अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर? ठीक ठाक है। अच्छा, तो आज डेट है पता नहीं, एक मिनट, 17 मार्च 2024। तो आज की वीडियो एक अभी मैं एक वीडियो देख रहा था टिकटॉक पे। नीचे बैठा हुआ था अपने रूम के बाहर। तो एक वीडियो देखी टिकटॉक पर मोहम्मद अली की, यूथ क्लब के जो है अली भाई की। तो उसमें वो कहते हैं रिस्क के बारे में वो एक वीडियो थी। तो मैं सोच में पड़ गया था। सोच में ये पड़ गया था कि यार, कभी आपने सोचा है कि अल्लाह ताला आपको कुरान में जगह जगह पर हमें कहते हैं कि रिस्क मेरे ज़िम्मे है, रिस्क अल्लाह के ज़िम्मे है, रिस्क हमारे ज़िम्मे है। और घुमा कई कई जगहों पर कई कई अलग अलग तरीके से हमें समझा रहे होते हैं, हमें बता रहे होते हैं कि रिस्क हम देंगे, रिस्क हमारी ज़िम्मेदारी है। और अब आगे चलो, अल्लाह ने क्या कहा? रिस्क मेरी ज़िम्मेदारी है, रिस्क मैं देता हूँ। और मैं जिसको चाहूँ दौलतमंद बनाऊँ, जिसको चाहूँ मुफलिस करूँ, जिसको चाहूँ खुला रिस्क दूँ, जिसको चाहूँ तंग रिस्क दूँ। कुरान में अल्लाह ताला ने खुद ऐसी बातें की हैं। अब एग्जैक्ट ये वर्ड यूज़ ना किया हो शायद, लेकिन बात यही है, उसका मतलब यही है। तो आपने इस पे गौर किया क्या? आप किसी भी स्कॉलर को सुनो, किसी भी स्कॉलर को, यूथ क्लब वालों को सुनो, अली भाई को सुनो, ताहा भाई को सुनो, अच्छा आप मुफ्ती तारक मसूद को सुनो, आप मौलाना तारिक जमील को सुनो, किसी को भी सुनो, आपको वो एक ही बात बोलेंगे। वो ये बात बोलेंगे कि रिस्क सिर्फ पेपर करेंसी नहीं है। हम जिसे रिस्क समझते हैं ना, कि हमारे पास मंथली 4-5 लाख की इनकम हो, हम ये रिस्क है। वो कहते हैं कि ये रिस्क नहीं है, ये रिस्क ये नहीं है, रिस्क है। रिस्क अच्छी औलाद, एक अच्छी औलाद होना रिस्क है। अच्छी बीवी होना रिस्क है। अच्छा मोहल्ला होना, अच्छे लोग होना आपकी ज़िंदगी में, आपके टाइम में बरकत होना, वो भी रिस्क में आता है। आपकी अच्छी इनकम होना, वो भी ऑब्वियसली रिस्क में आता है। आपको आपको मतलब इतनी सारी चीज़ें ना, जिस चीज़ की वजह से हम सोचते हैं कि यार हमें इनकम कहाँ से आएगी, हमारी टाइम में बरकत क्यों नहीं है, हमारे टाइम में बरकत क्यों नहीं है, हमारे घर के हालात ठीक क्यों नहीं है, हमारी फैमिली के साथ रिलेशनशिप अच्छे क्यों नहीं है। और बाकी हम जितनी भी प्रॉब्लम्स में घिरे हुए हैं ना, मैंने देखा, मैंने थोड़ा समझा, थोड़ा सोचा। और क्योंकि मैं इतने टाइम से इतना कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूँ दीन का भी, तो वो चीज़ मुझे बार बार वो चीज़ें याद आ रही थी। जो मैं सीखा, जो सुना हुआ था, वो मेरे माइंड में चल रहा था कि इस बंदे ने ये बोला था, इसने ये बोला था, इसने ये बोला था, ऐसे बोला था, कुरान में अल्लाह ताला फलां जगह ये फरमाते हैं। तो मुझे समझ आया, जहाँ तक मुझे समझ आया, देख मैं गलत भी हो सकता हूँ, अगर मैं गलत हूँ, कोई वीडियो बना ले या कमेंट में मुझे समझा दे, मैं मेरी रहनुमाई कर ले। बाकी जो मुझे समझ आया वो ये है कि हमारा काम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की इबादत है, जो कि है, हम सबको पता है कि हमें दुनिया में भेजा ही इसलिए गया है कि हम अल्लाह ताला की इबादत करें, हम उसकी वर्शिप करें। वन गॉड, हमारा अल्लाह, उसकी इबादत करें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसकी इबादत करें, उसको माने, उसको अकेला अकेला उसकी इबादत करें। इसलिए उसने हमें भेजा है। वो खुद कहता है कुरान में, उसने कई जगह खुद कहा है कि हमने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो इबादत जो मैं समझा वो ये है कि हमें सिर्फ इबादत करनी है, हमें अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक़ मजबूत करना है, हमें अल्लाह ताला को मनाना है, मनाने की कोशिश करती रहनी है। अल्लाह के अल्लाह को मनाने की जस्तजू में लगे रहना चाहिए। नमाज़ें सारी होती हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं होती
बार बार कोशिश करनी चाहिए, बार बार पढ़नी चाहिए, माफ़ी मांगो, पढ़ो, नई चीज़ें सीखो, ज़िक्र करो, ज़िक्र ऐड करो अपने डेली लाइफ में, उसको फॉलो करने की कोशिश करो। नहीं होता माफ़ी मांगो, फिर करो, फिर नहीं होता फिर करो, चेंज करो, नया ज़िक्र लाओ, दुरूद पढ़ो, इस्तग़फ़ार करो। ये चीज़ है। बाकी अल्लाह ने देखो, अल्लाह ने खुद कह दिया कि रिज़्क मेरी ज़िम्मेदारी है, रिज़्क मेरी ज़िम्मेदारी है। जब अल्लाह ने कह दिया कि रिज़्क मेरी ज़िम्मेदारी है और हम जिसे चाहें खुला दें और जिसे चाहें तंग दें, जिसे चाहें खुला दें और जिसे चाहें तंग दें, अल्लाह ने खुद कहा है कि मैं जो चाहूँ करूँ यार। तुम्हें इबादत के लिए पैदा किया, तुम इबादत करो। तो हमें क्या करना है? हमें इबादत करनी है, अल्लाह से अच्छा गुमान करना है। बाकी अल्लाह ताला आपको खाना भी पहुंचाएगा, आपको अच्छी बीवी भी देगा, आपको अच्छा हस्बैंड भी देगा, आपको अच्छी औलाद देगा, आपको घर देगा, गाड़ी देगा, आपको सेहत देगा। अच्छी सेहत भी रिस्क है, अच्छी सेहत भी रिस्क है, अच्छे माँ बाप भी रिस्क है, नेक और साले औलाद रिस्क है। लाइक क्या क्या कहूँ, हर एक चीज़ रिस्क में आती है अगर आप थोड़ा इसके ऊपर सर्च करें। तो बात यही है जान कि हमारा काम सिर्फ अल्लाह को मनाना, अल्लाह की इबादत करना। और देखो, हम में से कोई परफेक्ट नहीं है, ना आप परफेक्ट हो, ना मैं परफेक्ट हूँ, ना ही कोई और परफेक्ट है। कोई भी 5 वक्त की नमाज़ें बहुत ही रेयरली लोग हैं जो पढ़ते हैं, बहुत सारे पढ़ते हैं, बहुत सारे। लेकिन जितनी पॉपुलेशन है मुस्लिम्स की, उस लिहाज से बहुत कम परसेंटेज बनती है। तो बहुत कम लोग ही पढ़ पाते हैं, बहुत कम ही लोग फॉलो कर पाते हैं। लेकिन अल्लाह ताला आपकी क्वांटिटी को नहीं देखता, अल्लाह ताला आपकी क्वालिटी को देखता है। आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पूरा साल नमाज़ नहीं पढ़ी, सिर्फ आप जुम्मे वाले मुसलमान हो, जुम्मा पढ़ते हो, लेकिन एक दिन आप रात को बैठे हो, रात को आपकी आंख खुल गई और आपका दिल परेशानियों से, मसलों से, ये सब चीज़ों से आपका दिल फटा जा रहा है और आप रात को उठ के आपके तहज्जुद पढ़ने लग गए। तहज्जुद में बैठ के आप अल्लाह के सामने रो गए, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रहे हो, अल्लाह के सामने सजदा कर रहे हो, अल्लाह के सामने आपके आंसू निकल गए। अल्लाह अल्लाह को वो चीज़ पसंद आ गई, अल्लाह को वो चीज़ पसंद आ जाए अगर, अल्लाह उस चीज़ पर आपको माफ़ कर दे, आपके सारे गुनाह माफ़ कर दे, आपके गुनाहों को नेकियों में कन्वर्ट कर दे। अल्लाह वो ज़ात बहुत बहुत रहम करने वाली है। हम अपनी छोटी सोच और इस दुनिया की छोटी सी दुनिया में हमारी छोटी सी सोच है, उसी से हिसाब से हम सोचते हैं। हमारा अल्लाह बहुत बड़ा है, उससे मांगो, इतना बड़ा मांगो कि आप खुद सोचोगे यार ये होगा कि नहीं होगा। अल्लाह से बड़ी चीज़ें मांगो। अब जब अल्लाह ने क्या कह दिया कि मुझसे मांगो, और अल्लाह ताला कहते कि अल्लाह ताला खुद नाराज़ होते हैं कि जो मुझसे मांगता नहीं है, मेरा बंदा मुझसे ना मांगे, अल्लाह ताला नाराज़ होता है। इंसान से कोई मांगे तो वो तो कहता है यार चले यार, क्या रोज़ रोज़ आ जाता है। अल्लाह कहते हैं मुझसे मांगो, दिन रात मांगो, हर एक चीज़ मांगो, दुनिया मांगो, पैसा मांगो, अच्छी औलाद मांगो, बीवी मांगो, घर मांगो, बंगला मांगो, मैं दूंगा, तुम मुझसे मांगो तो सही। तो जब अल्लाह ने कह दिया मुझसे मांगो और आपको मांगना है, तो फिर छोटी चीज़ क्यों मांगे? तो फिर ऐसा क्यों मांगे कि या अल्लाह महीने का 1 लाख रुपया 1 लाख रुपये वाली सैलरी जॉब दे दो? क्यों छोटा क्यों मांगना? अल्लाह ताला को आप इतने कम लेवल पे लेके आ रहे हो। अल्लाह को बोलो या अल्लाह आपके पास खजानों की कमी है क्या? कोई कमी नहीं है ना। $1 मिलियन दो महीने का प्रॉफिट, कैश फ्लो, 1 महीने का $1 मिलियन आए, बड़ी चीज़ मांगो। और अच्छा गुमान रखो और यकीन भी रखना कि अल्लाह ताला ये चीज़ आपको दे सकते हैं। ऐसे नहीं कि यार अल्लाह $1 मिलियन देना और आपको यकीन हो ही ना। अल्लाह कहेगा यार वैसे ही मांग रहे हो, ना सीरियस हो, कुछ जज्बात में बस ऐसे बोल दिया, ना सीरियस है, ना तुमको मुझ पर यकीन है कि मैं दे सकता हूँ, मैं दे दूँगा, तो मैं क्यों दूँ? आप यकीन रखो, आप अल्लाह से मान के साथ मांगो कि या अल्लाह मुझे मान है कि तू मुझे देगा ही देगा, मेरा मान नहीं तोड़ेगा। अल्लाह देगा, क्यों नहीं देगा। बाकी हमारा काम है इबादत करना। रिस्क रिस्क
سب ہر ایک چیز رسک ہے یار. بڑی اچھی چیز ہے کہ تھوڑا اس پہ ریسرچ کرو.